बिहार का बहुचर्चित गर्भाशय घोटाला, जहां पर कोई महिला ऑपरेशन कराने जाती है और उसका गर्भाशय निकाल लिया जाता है। अब ये पूरी की पूरी कहानी जो है वो 2011-2012 की है, लेकिन उसकी चर्चा अब होने लगी है क्योंकि पटना हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर सुगबुगाहट तेज है। अब हुआ क्या था, तो बताया जाता है कि बिहार के 45 अलग अलग सरकारी अस्पतालों ने मिलकर और लगभग 13 डॉक्टरों ने मिलकर इस पूरे के पूरे घोटाले को अंजाम दिया और 27,000 महिलाओं का गर्भाशय, जिसमें कहा जाता है कि कुछ तो अविवाहित थी, उनकी इजाजत के बगैर निकाल लिया गया। अब क्यों निकाला गया, तो भारत की सरकार मतलब कि केंद्र सरकार इसके बदले में 30,000 रुपए का राशि का भुगतान कर रही थी। अब इसी 30,000 रुपए के लिए महिलाओं का गर्भाशय निकाला गया, जिसके बारे में बड़ा घोटाला हो गया। यह खबर बाहर आ गई और उसके बाद से मामला सुर्खियों में आया। सब कुछ आपको आगे हम बताएंगे कि कैसे बिहार के अस्पतालों में इसी नीतीश कुमार की सरकार में, बीजेपी की सरकार के दौरान गर्भाशय घोटाला हुआ। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले अगर आप 2011-2010 के आसपास अपने होशो हवास में थे तो आपको ये कार्ड याद होगा। बीपीएल परिवारों के लिए जो केंद्र की सरकार है, भारत की सरकार, वो 11-12 के आसपास एक कार्ड बनवा रही थी। वो योजना लेकर आ रही थी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। अब इस बीमा के अंतर्गत होता क्या था, होता यह था कि अगर मान लीजिए कि आप बीपीएल परिवार से आते हैं, आपके पास यह कार्ड है, तो आपके परिवार के महिला का गर्भाशय निकाला गया, ऑपरेशन हुआ, तो उसके खर्चे के तौर पर 30,000 रुपए का भुगतान भारत सरकार का स्वास्थ्य विभाग करता था। अब भारत सरकार का स्वास्थ्य विभाग तो पैसा देता था, लेकिन ऑपरेशन जहां होता था उसके लिए जिन अस्पतालों को चयनित किया गया वो बिहार के सरकारी अस्पताल थे। मतलब कि वो बिहार सरकार के अंडर में आने वाले, बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अंडर में आने वाले अस्पताल थे। अब इसकी कहानी जरा गौर से सुनिए। कहा जाता है कि कई सौ अस्पतालों का चयन किया गया, लेकिन 45 अस्पताल और 13 डॉक्टर और 27,000 गर्भाशय घोटाले का जिक्र आता है। कहा जाता है कि 45 अस्पताल और 13 डॉक्टरों ने मिलकर 27,000 से ज्यादा महिलाओं का गर्भाशय अनैतिक तरीके से निकाल लिया। मतलब कि महिलाओं ने इजाजत नहीं दी, उनको पता भी नहीं था, लेकिन डॉक्टरों ने सर्जरी करके जिनको जरूरत नहीं थी उनका भी गर्भाशय निकाल लिया, केवल इसलिए क्योंकि 30,000 रुपया जो भुगतान मिलेगा उसके माध्यम से धन उगाही की जाए, कई 100 करोड़ का घोटाला किया जाए। अब इसमें दो पक्ष है। पहला पक्ष कि भारत सरकार एक बीमा कंपनी को पकड़ती है, वो कहती है कि हम आपको उदाहरण दे रहे हैं कि तुम हमसे 1,000 करोड़ रुपया ले लो और 1,000 करोड़ रुपया लेकर तुम हमारे पूरे देश के 1 करोड़ नागरिकों का बीमा कर दो, जिनको जरूरत होगी उसको तुम 30,000 रुपया दोगे। या एकदम वैसे ही समझिए जैसे आप किसी बीमा कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं। अब भारत सरकार ने जिस बीमा कंपनी से करार किया, वो बीमा कंपनी सीधे तौर पर आकर इन अस्पतालों और डॉक्टरों से मिल जाती है और कहती है कि तुम ज्यादा गर्भाशय निकालोगे, हमको ज्यादा फायदा होगा क्योंकि हमको ज्यादा भुगतान करना होगा। जब हम ज्यादा भुगतान करेंगे तो भारत सरकार ज्यादा पैसा देगी और फिर यह पूरा का पूरा गोल गोल चक्कर चलता है। अब कहा जाता है कि 27,000 से ज्यादा गर्भाशय, आप सोचिए कि पूरे बिहार में 27,000 महिलाएं, कहा जाता है कई अविवाहित जो लड़की थी जिनका अभी शादी नहीं हुआ था, उनका गर्भाशय डॉक्टरों ने निकाल लिया। केवल 30,000 रुपए एक गर्भाशय पर मिलता था। इसके लिए फिलहाल अब पटना हाई कोर्ट में मामले को लेकर सुगबुगाहट तेज है। नीतीश कुमार की सरकार के दौरान यह सब कुछ हुआ। तेजस्वी विपक्ष में थे तो इस पर हल्ला बोलते थे, इस पर सवाल पूछते थे। आज तेजस्वी स्वास्थ्य मंत्री हैं तो सरकार में है और नीतीश कुमार के साथ है, इसके कारण चुप है। लेकिन देखिए आगे क्या कुछ होता है। जो याचिका करता है उनका कहना है कि सरकार लाखों रुपए में मुआवजा दे
और सरकार 50,000 रुपए के मुआवजे के लिए तैयार हुई, लेकिन कहा गया कि सरकार 27,000 महिलाओं को नहीं दे रही है, बल्कि चुनिंदा कुछ 100 महिलाओं को चुन रही है और उनको कह रही है कि हम दे देंगे। अब इन तमाम चीजों को लेकर क्या होता है, आगे जो भी जानकारी, जो भी अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल गर्भाशय घोटाला बिहार सरकार के इतिहास का एक बड़ा घोटाला, इसकी कहानी हमने आप तक पहुंचा दी। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।